नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। ट्रस्टी एमसीओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और ये लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट सीतापुर के मनोहरगंज में बंदरों की मौत मामले में जांच कराए जाने की मांग कर आजाद क्रांति पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ये कल सीतापुर मार्ग में जो कल बंदर कुछ 20 से 30 बंदर मृत पाए गए, तो उसी के उसमें ये ज्ञापन देना। चित्रकूट जनपद के सीतापुर चौकी क्षेत्र के मनोहरगंज में बीते रविवार को हुई 20 से 30 बंदरों की मौत मामले में जांच कराए जाने की मांग कर आजाद क्रांति पार्टी चित्रकूट द्वारा आज सोमवार की सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। मैं जिलाधिकारी महोदय को कि इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इसके संज्ञान में लेते हुए इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि जैसे देखेंगे कल मौनी अमावस्या थी, परसों की रात ये ऐसा काम किया गया, निंदनीय कार्य, जो कि ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और एक सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने का कार्य भी ये हो सकता था। आजाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह खंगार ने बताया कि सीतापुर के मनोहरगंज में 20 से 30 बंदरों की अचानक मौत हुई थी। उन्होंने इतनी ज्यादा संख्या में हुई बंदरों की मौत में आशंका जाहिर की है। तो ऐसे समय पे इस तरीके का अगर जो किसी ने ऐसा किया है या ये जो भी जैसे भी ये हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी है और अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो हमारे जिस तरीके से वो पाए गए, जिस तरीके से उनको चोट के निशान थे, तो हो सकता है किसी ने ऐसा कुछ गलत भी किया हो कि मार के फेंके गए हो या ऐसा कुछ किया गया हो कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बंदरों को मार कर फेंका गया है। बंदरों के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं और अगर जो किसी ने ऐसा किया है तो उनको सख्त सजा मिले, और अगर जो कुछ और वो है तो सामने आए सारी चीजें। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक लोगों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से बंदरों की मौत की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। आप भी सुने क्या कहना आजाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह खंगार का। तकरीबन 20 से 30 के अप्रोक्स थे जो हमने देखा है, कि क्योंकि 2 बार उनको लेके जाया गया है, जो
जब वहाँ पे आए तो चौकी में इन्फॉर्म किया गया, फ़ोन किया गया, तो वहाँ से चौकी इंचार्ज महोदय आए, उन्होंने देखा तो तकरीबन 20 से 30 थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। कहाँ? मैं शिक्षक हूं, एआरपी हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के बहादुर अमानपुर निवासी व्यक्ति ने दबंगों द्वारा मकान गिराए जाने का लगाया आरोप। परिवार सहित पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। आज जो है वर्तमान प्रधान के द्वारा जो हमारा घर गिराया जा रहा है, आवास उनको दे दिया गया है, हमारे एक भी आवास नहीं मिली है। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अमानपुर के बहादुर का, जहां के रहने वाले व्यक्ति ने दबंग पिता पुत्रों पर मकान गिराए जाने का लगाया आरोप और मामले की शिकायत लेकर आज सोमवार की सुबह 11:30 बजे परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित हीरालाल ने बताया कि पूर्व प्रधान द्वारा उन्हें गांव में ही ग्राम सभा की जमीन में घर बनाने के लिए जमीन दिया था। ये आए हैं कि आज हम 40 साल से वहाँ पे जो पूर्व प्रधान था, ग्राम सभा की जमीन थी, उसमें जो है तो हमको बनवा दिया था, जिस पर वह घर बनाकर 40 वर्षों से रह रहा था, पर वर्तमान प्रधान द्वारा उनका घर गिरा दिया गया। एसडीएम को दे के आया हूँ, उसने जो है तो वो कर दिया, आदेश कर दिया लेखपाल कानूगो को। वहाँ गए थे तो शाम के गए थे तो बड़ा बड़ा नाप के चले आए हैं। अब मेरा घर गिरा रहे हैं, मौके में दीवार खोद दिए हैं, नेव खन रहे हैं। उधर कगार है, 20 फुट का 10-15 फुट नीचे गहरा है, मेरा मकान गिर जाएगा। तो मुझे न्याय चाहिए। पीड़ित ने बताया कि 25 लोगों के फर्जी आवास भरने की जांच करवाने से नाराज दबंग पिता पुत्र चुभैया और पंचू द्वारा आए दिन उसके परिवार को गाली गलौज किया जाता। पिछले पंचवर्षीय को उसकी माता जी थी कमला देवी, तो हमको आवास नहीं आई थी, तो हमने जांच करा दिया था, तो 25 आवास जो है कट गए थे। ठीक, उसमें जो है इनकी रिकवरी भी हुई थी, तो उसी रंजिश को लेकर हमको जो है दबाया जा रहा है, गाली गलौज देते हैं। उन्हें चुनभैया पुत्र खिलावन, वो पंचू पुत्र चुनभैया, वो विपक्षी है हमारे। जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा कोतवाली करवी ने की है, पर कोतवाली में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 27/12/2025 को मैंने जो कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, चौकी में दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मैं फोन करता हूं, कुछ करता हूं, तो पुलिस आती है तो कहती है तुम चौकी आना। ठीक, इसको दे भी गया हूं, एक बार और दे गया हूं। अभी इसमें तारीख पड़ी है, संगलम में लगे हैं एप्लीकेशन, जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। जिससे थक हार कर पीड़ित आज सोमवार की सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। आप भी सुने क्या कहना पीड़ित शिकायतकर्ता हीरालाल। चुनभैया पंचो जात के गांव के हैं। इनके सर ये अभी जो 2,58,00,000 की जमीन बेचे हैं। कहते हैं कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, पैसा के आगे कुछ नहीं है। मैं सगले एप्लीकेशन सगले जारी कराया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केश आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की
मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी तहसील के इटरौर भीखमपुर में पंचायत मित्र और सचिव पर अपात्रों को पीएम आवास का लाभ देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। हम ग्राम पंचायत इटरौर भीखमपुर से आए हुए हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो भी लिस्ट आई हुई है उसमें जो है अपात्रों को ज्यादातर उसमें लिस्ट में नाम है और पात्रों को नहीं दिया गया है। इस विरोध में हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि पात्रों को जो उसमें लिस्ट में नाम शामिल किया जाए और अपात्रों को लिस्ट से बाहर किया जाए। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के इटरौर भीखमपुर के मजरा बनवारीपुर का, जहां ग्रामीणों ने पंचायत मित्र और सचिव पर अपात्र व्यक्तियों को सुविधा शुल्क लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का लगाया आरोप। भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत सहायक की है। जो ग्राम पंचायत सहायक है उसकी भूमिका है और ग्राम प्रधान का करता है, पर वो मनमानी अब ये अपना करते हैं। ग्राम प्रधान का कोई अब हमें ये क्लियर सा पता नहीं है, उनका हाथ प्रधान जी का हो भी सकता नहीं हो भी सकता। और मामले की शिकायत लेकर 1 दर्जन ग्रामीण आज सोमवार की सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना कि पंचायत मित्र और सचिव द्वारा सुविधा शुल्क लेकर अपात्र व्यक्तियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया और पात्र व्यक्तियों का प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। आवास को लेकर के कुछ विषय है ऐसे कि हम लोग आए हुए हैं। आवास में क्या है कि कुछ लोग अपात्र हैं, जैसे कि 4 पहिया वाहन है, 2-2 मंजिल करके घर मकान बने हुए हैं और मतलब कुछ लोगों के सर्विस भी है, उन लोग का नाम भी है लिस्ट में। कुछ लोगों के मतलब आवास आ चुके हैं, पिछले पंचवर्षीय में या 10-20 साल हो भी गए, पुराने आवास भी बने हुए हैं, फिर भी इस लिस्ट में नाम है, उनको दोबारा मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिला महोदय जी से कि वो अपना पुनः जांच करवा करके उनकी जो भी अपात्र हैं, जो भी जैसे सर्विस में है, जो भी दोबारा से हैं, नौकरी पा रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी यहाँ सब हुई है, दुनियादारी की है, सब कुछ वो है, शिक्षा मित्र है, इन लोग पे दोबारा से नाम है, तो इनको नाम कटवा करके सही मायने में जो पात्र लोग हैं उनको आवास दिया जाए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को तो 2-2 बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। कुछ लोगों को तो दूसरी बार आवास मिल चुके हैं और उनका दोबारा से फिर से लिस्ट में नाम है। हम चाहते हैं कि उनको जो है उनका नाम काट करके सही जांच किया जाए और पात्रों को आवास दिया जाए। यही हमारी जिलाधिकारी महोदय से अपील है। उन्होंने जिला अधिकारी से प्रधानमंत्री आवास लिस्ट से अपात्र व्यक्तियों को बाहर करने और पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी को झापन देने आए ग्रामीणों का। अपात्रों को इसमें सबसे बड़ा हाथ पंचायत मित्र और सचिव दोनों लोगों को मिली भगत से रिश्वत लेकर के काम करते हैं। ग्राम प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं है। ग्राम प्रधान का कोई कहना नहीं मानते थे ये लोग। ये लोग जिनसे मतलब पैसा और रिश्वत से काम करते हैं, जिनसे पैसा पाए हुए हैं, उन्हीं लोगों का नाम है और बाकी लोगों का नाम नहीं है। पात्र लोगों का ये ग्राम पंचायत इटरौर भीखमपुर मजरा बनवारीपुर लगता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी।
26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के चकला में प्रसव के दौरान विवाहिता महिला की मौत, पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला कुछ नहीं, घटना है चकजाफर गांव की। एक्चुअली हुआ यह था कि तबीयत खराब थी उसकी, और आज 8/1/2026 को निर्मला यहाँ मंडी के पास एक मतलब मैम है, दवा करती हैं, उसका 8/1/2026 को ट्रीटमेंट हुआ था। वहां से हमने दवा करवाई थी, सब कुछ हुआ था। उसके बाद उसकी तबीयत में सुधार हुआ था, उसने बात छिपाई, उसने नहीं बताया जो भी है। इसके बाद 2 दिन बाद मतलब 2 दिन अभी पहले उसका थोड़ा यही प्रॉब्लम हुई ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग दवा के लिए कर भी लेके आए दिवाकर हॉस्पिटल। वहां से 1-2 घंटे के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद वहां से उसको वहां से रिफर किया गया सतना के लिए। हम लोग सतना ले गए। सतना में कई सारे अस्पताल, सबसे पहले बिरला, फिर इसके बाद यश हॉस्पिटल, पूजा हॉस्पिटल, कई प्रकार के मतलब हॉस्पिटल में हम लोग ने दिखाया उसको, जहां जहां डॉक्टर ने बोला। इसके बाद वहां से उन लोगों ने जब रिफर किया रीवा के लिए, रीवा लेके गए। रीवा में जाते जाते मतलब वो नहीं थी, लेकिन वहां जाने के बाद भी वहां दिखाया, वहां मतलब डॉक्टर ने ना कर दिया। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराली जनों के ऊपर समय पर इलाज न कराए जाने का लगाया आरोप। सर मामला ये है कि हमारी बहन महिमा की शादी चकला चकौंद में सन 2020 में हुई थी। सन 2020 में हुई थी, और सर शादी होते ही उसको मतलब जो उसकी सास है उसको शादी से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि तुमसे ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, तुम्हारे बाप ने दहेज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसीलिए करमजली बैठी थी, तुम्हारी कोई शादी नहीं कर रहा था। और उसका मौत हो गई है। उसकी 15 दिन से ब्लीडिंग जा रही थी, पेट में बच्चा था। इन्होंने उसको गर्भ निरोधक गोली दिया। क्या किया, कैसे किया, कई बार बच्ची ने बताया कि मुझको गर्भ निरोधक गोली खिलाते हैं कि बच्चा ना रखो। तो अब इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही रहस्य तरीके से उसकी मौत हुई है। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करवी के चकला गांव का बीती 17 जनवरी 2025 का, जहां प्रसव के दौरान इंटरनल ब्लीडिंग होने पर विवाहिता महिला की हुई मौत। जो कि 15 दिन से ब्लीडिंग जा रही थी और उसका ब्लड बंद नहीं हुआ। इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दिया। जिस दिन बच्ची बिल्कुल मरणासंग अवस्था में आ गई है, उस दिन ससुर फोन करता है बीना बाबिनिया से कि भैया तुम्हारी बहन को सतना रिफर कर रहे हैं दिवाकर हॉस्पिटल से, और आप जाना चाहो तो आप भी चले जाओ। ऐसी बात, जाना चाहो, अरे हमारी बहन है, हम जाएंगे नहीं। इनकी बातों पे हमें संदेह होता चला गया। 9 बजे मैंने फोन किया, मैंने कहा पापा जी कैसी है तबीयत बच्ची की? तो इन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत सही है, बच्ची बोल रही है, और बिरला हॉस्पिटल ले गए हैं, और दूसरी गाड़ी में 4 पहिया में पीछे 1 बॉटल ब्लड आ रहा है। अगर तुम्हारे पास ब्लड आ रहा है, ब्लड की व्यवस्था थी, तो दिवाकर हॉस्पिटल में या करवी में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हमारे चित्रकूट में जानकी कुंड हॉस्पिटल है, क्या उस बच्ची को यहाँ ब्लड नहीं चढ़वा सकते थे? जब गाड़ी में लेके आप ब्लड पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में आपको ब्लड क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं चढ़वाए? और मुझे ये लगता है कि सरासर मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है, बगैर अत्याचार हुआ है, बगैर इलाज के मेरी बहन की जान गई है। उसके शरीर में एक भी खून नहीं रह गया है, और ये मरने के बाद भी हमको सूचना नहीं दिया कि आपकी बहन खत्म हो गई। मृतका 22 वर्षीय महिमा के भाई रज्जन पांडे निवासी लूक धौरही पतोद्धा थाना भरतकूप के परिजनों ने बताया कि महिला की शादी करवी चकला निवासी नीतीश शुक्ल के साथ 4 वर्ष पहले हुई थी, जिसके एक 3 वर्ष की बच्ची भी है। सोहनी, हमारा ये मामला है कि हम चकला चकौंद में शादी की थी अपनी बहन की। जब वहाँ शादी हुई है तो साल भर के बाद बच्ची के मतलब पेट में बच्चा आया था, तो उन लोग पहलौठी बच्ची हो गई है, 1.5 साल 2 साल की बच्ची है, जिसको प्रसव पीड़ा होने पर ससुराली जन इलाज के लिए मध्य प्रदेश के रीवा लेकर गए थे, जहां इंटरनल ब्लीडिंग होने के चलते बीती 17 जनवरी को मौत हो गई। अब जब दूसरा बच्चा आया था 2 महीने बाद, खाने पीने की सारी व्यवस्था नहीं करती थी, तो बच्चे अब एक घर में रहते हैं, तो उसके पेट में बच्चा है, तो सास बोली कि गोली खिला दो, अपनी छोटी बेटिया को बोली है। तो बिटिया उसकी पढ़ी लिखी थी, तो वो ने गोली लेके हमारी बहन को दे दिया। तो वो लड़की थोड़ा दिमाग से नहीं हल्का ओछ थी, उसके दिमाग नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो गोली खा लिया। जब उसका गर्भ गिर गया। वहीं परिजनों द्वारा घरेलू आरोप प्रत्यारोपा के चलते आज सोमवार की दोपहर 1 बजे मृतका के शव का जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया गया।
मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुरालियों द्वारा उन्हें महिमा बीमार होने की जानकारी समय पर नहीं दी गई। लोगों वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं किया। जब वहाँ व्यवस्था नहीं किया, बच्ची को खून पहले निचुर गया। फिर दोबारा जब खाने पीने से दाल चावल रोटी जो सूखा रूखा पाती थी तो खा के अपने पेट से ही ठाड़ हो गई लड़की। फिर हमारे बहन साथ अन्याय हुआ है। अन्याय ये हुआ है कि गोली दे के हमारी बच्ची की जान ले लिए हैं। हमारे पेट में बच्चा संपूर्ण नहीं होने पाया है। मेरा नाम है मंजू देवी। जबकि ससुराली जनों का कथन मृतका महिमा का अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का प्रयास किया गया और मायके वालों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सरासर निराधार हैं। हम लोग चकला से तो हम लोग लेके आए थे करबी के लिए। हाँ, सतना से भी रिफर हुई थी। सतना से रीवा के लिए रिफर किया गया था। अरे आपके कहने से कहा होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद जो भी हुआ रीवा में जाके दवा हुई। बाकी उसके लिए जो भी है ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट हर चीज जो भी आप कहेंगे सब कुछ हमारे पास रखा है, पूरा प्रूफ है। और दूसरी बात जो विवाह के लिए बोल रहे हैं, पहली बात तो कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं। यहाँ तक कि यहाँ जो विवाह करने की बात बोल रहे हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमको विवाह इसको दूसरा करना है, पहली बात। और विवाहिता 3 वर्षीय बेटी छोड़ गई है। उस बेटी को ससुराली जन उसके भरण पोषण के लिए उसका हिस्सा दिया जाएगा, जैसा भी हो। पति नहीं, वो थोड़ा मैं बताता हूँ, वो थोड़ा मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि का है, मैं बता दे रहा हूँ ना, मंद बुद्धि का है। ठीक है, बात बीच में आप नहीं बोलेंगे। आप कहोगे है ना वहाँ पे, आप नहीं बोलेंगे। हाँ, वो मंद बुद्धि का है। मैं बताऊं तो मेरा छोटा भाई मेरे दादा का लड़का है, वो ना मतलब मंद बुद्धि का है। कुछ भी नहीं उसका, ना उसका इसमें कुछ हाथ है, ना कुछ है, ना सास का ना ससुर का, सब कुछ किया जा रहा था। हम लोगों की जिस तरह की इनकी बेटियां हैं, हम लोगों की बहन बेटियां घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी रही बात हम लोग के मतलब भतीजी की, मेरी भतीजी लगती है, मतलब जगह जमीन जायदाद जो उसका पालन पोषण सब बराबर किया जाएगा। अभी तक जो नहीं था उसके ऊपर भी किया जाएगा। शादी विवाह पढ़ाई लिखाई उसका पूरा पालन पोषण सब हम लोग करने के लिए हैं, जिंदा हैं, मर नहीं गए हैं। हाँ, थोड़ा मतलब बोला जाए तो 100 में 30% उसका थोड़ा ऐसा था। मेरा नाम रमाकांत शुक्ला। मायके और ससुराल पक्ष में समझौते को लेकर मान मनोबल चल रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यह समझौता मायके और ससुराल पक्ष में हो जाएगा। सर मार तो नहीं दिया, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा कि जान उसकी कैसे गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के ममसी बुजुर्ग में प्रधान की मनमानी आई सामने। प्रधान 4 लोगों की काश्तकारी में 12 मीटर का खड़ंजा बनवा रहा है और यह खड़ंजा 12 बिस्वा जमीन में बनवाया जा रहा है। जी सर, हमारे खेत से खरंजा निकलवा रहा है ग्राम प्रधान जो है रामकेश हरजन। वो हमने मना किया कि सर हमारी यहाँ जमीन है, हमारी जमीन से खरंजा मत ले जाओ। उसमें हमने मुकदमा दायर किया। और जब पीड़ित इस मामले की राजापुर उप जिलाधिकारी के पास शिकायत करने गए तो उनकी शिकायत को सुना नहीं गया और जो नाप की गई वह गलत नाप की गई। जब टीम आई नापने तो टीम ने गलत नाप की। वहां पे दबंग लोग, वहां गौलाल सिंह का लड़का भीम सिंह और वो पाले खां, ये सब दबंग लोग आके हमारी नाप गलत करवा के एसडीएम साहब को पैसा दे के बनने वाले खड़ंजा 4 परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस खड़ंजा में जा रही जमीन के मुआवजे में प्रशासन पीड़ित को ग्राम पंचायत की जमीन भी दे रहा है। एसडीएम साहब ने कहा जहां मैं दूंगा वहां तुम्हें लेना पड़ेगा। गांव समाज जमीन हमें दे रहे थे, हमने मना किया, हम नहीं लेंगे इसको। लेकिन पीड़ितों का आरोप दी गई ग्राम पंचायत की जमीन भविष्य में आने वाले नए अधिकारियों द्वारा छीन ली जाएगी।
आज आप दे रहे हैं, कल दूसरा अधिकारी आ जाएगा, वो हमारी जमीन खींच लेगा। पीड़ितों का आरोप उनकी काश्तकारी को प्रशासन जबरन हथिया रहा है। हमारी काश्तकारी जबरदस्ती हथिया रहे हैं, हमको गांव समाज जमीन दे रहे हैं। हम ना मना करने पर दूसरे दिन जेसीबी आई, खनने लगा। हमारा गड्ढा, खाद गड्ढा हमारी जमीन में है, पूरी खाद बाहर निकाल दी गड्ढे के। खाद निकालने के बाद हमने जब वहां पे रोका कि सर हमारी खाद मत निकालो इस गड्ढे से, वही सवाल यह उठता है कि यदि सार्वजनिक खड़ंजा बनवाया जा रहा है और उसके एवज में पीड़ित को ग्राम पंचायत की जमीन मिल रही है, तो पीड़ित खड़ंजा बनवाने में क्यों बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो कि समाज के लिए सवालिया निशान है। जब वह तो थानेदार उठा के हमको गाड़ी में बैठा लिया और ले गया। रास्ते में जाते वक्त बोला, चलो साले तुम्हारे ठोकेंगे मुकदमा, तुम जाओगे रगौली और यहाँ बनेगा खरंजा। ऐसी पोजीशन है सर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सहज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी ब्लॉक के माफी करवी गांव में वर्ष 28 में हुए थे पट्टे आवंटित पट्टे धारकों की जमीन को वर्ष 2022 में रास्ता दिखाकर कर दिया गया था खारिज। हम चला कि जमीन के खातिर आया हमारा पट्टा की जमीन ही साहब आज 30 साल हो गए। 30 साल के बदौलत साहब बनिए का पीछे मकान है तो जमीन ऐसी पड़ी है तो वो हमारे से जबरदस्ती रास्ता मांग रहा है। हम आपको बता दें, इन पट्टा धारकों के पीछे घनश्याम गुप्ता नाम का व्यक्ति रहता है और जो इन पट्टा धारकों से रास्ते की मांग कर रहा है। मांग पर पट्टा धारकों द्वारा 5 फुट रास्ता भी दे दिया गया तो उसका 5 फुट दे देंगे रास्ता। अब वो पूरा मांग रहा है। हमें इंदिरा आवास आ चुकी साहब, पर साल भी आवास आ चुकी हमें। इतनी हम गिनती की न साहब लगे बनिया मांग रहा रास्ता हमसे। घनश्याम गुप्ता मांग रहा है, जबकि घनश्याम की मांग है कि उसको 20 फुट रास्ता चाहिए। यह पट्टा धारक 28 परिवार के लोग हैं जो कि रास्ते की मांग को लेकर प्रभावित हो रहे हैं और यह लोग पट्टा निरस्त होने की नोटिस पहुंचने पर इन लोगों ने जिलाधिकारी का लिया सहारा और पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अब देखना यह होगा इस मामले में जिलाधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हम बहु परेशान है। हमारा मुकदमा दायर किया है तो हम रोज तहसीली दौड़ी थी साहब, हम बनिया मजूरी है आदमी तो हम नहीं दौड़ पाए थे। हम अपन बाल बच्चा जियान की हम तरीक दौड़न। हम विद्यानगर माफी करवी से आए हैं। डीएम साहब यह कहनी कि एप्लीकेशन तो हमें लगे आवा है पर तुम बनने से मिला, इतनी बात हमसे कहेंगे। बिट्टी देवी नाम है, विद्यानगर से। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।